दोस्तों, क्या आप भी किसी तरह के ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हुए हैं? शेयर मार्केट हो गया, अन्य तरह की ट्रेडिंग होती है, सोने चांदी में ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे तरह से ट्रेडिंग होती है, या जुआ सट्टा लॉटरी। इन सबसे अचानक धन की प्राप्ति चाहते हैं, आप इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट तो पूरा एक मार्केट ही बन गया है दोस्तों, जहां लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या कारण है कि आप इससे पैसा नहीं कमा पाते, और बहुत सारे लोग इससे पैसा भी कमाते हैं, बहुत सारे पैसा नहीं कमा पाते। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे जन्मांक यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ और टाइम सबसे ज़्यादा रूल करता है। इसी से पता चलता है कि आपको इस क्षेत्र से पैसा कैसे मिलेगा। इंट्राडे से मिलेगा आपको, या लॉन्ग टर्म से मिलेगा, या म्यूचुअल फंड से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। और शेयर जो जुआ सट्टा लॉटरी है उसमें भी आपको पैसा कैसे मिलेगा। तो आज का वीडियो खास है दोस्तों, क्योंकि राहु जहां इन सब क्षेत्रों से पैसा दिलाने वाला है, विशेष रूप से शेयर मार्केट से पैसा दिलाने वाला मुख्य ग्रह राहु है, जिसे हम कहते हैं राहु जिस पर मेहरबान हो जाए उसे राजा बना देता है। उसके लिए ये कथन बिल्कुल सही है। जुआ सट्टा लॉटरी से जो पैसा दिलाता है वो होता है केतु दोस्तों। वो केतु, वहां पर केतु काम करता है। तो कैसे आप समझ पाएँ कि आपको इससे पैसा मिलेगा, और क्या आपको प्रयोग करने चाहिए जिससे कि आपको पैसा इनसे भरपूर मात्रा में मिलना शुरू हो जाए। हाँ, आप जो इससे करोड़ों कमाना चाहते हैं वो करोड़ों आप कमा सकें, अचानक धन की प्राप्ति आपको होने लगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसीलिए आपके दिन को लकी, शुभ और गुड लक बनाने के लिए 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हैं। आप किसी भी तरह से जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप रिटायर हो गए हैं, आप घर में रहते हैं, आप गृहिणियाँ हैं, आप स्टूडेंट हैं, इन सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके चंद्रमा को संतुलित करता है। 1 मिनट का प्रयोग ग्रह नक्षत्रों को शांत करता है, जिससे आपको इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपको काम की समझ आ जाती है, आपके अंदर वो धैर्य आ जाता है। हम बहुत सारे काम अपने अपने धैर्य की वजह से हम अपने बर्बाद कर लेते हैं। आपका मन शांत रहने लगता है, चीज़ों को आप सोच समझ कर करने लगते हैं। जहां आपके ऊपर से राहु का नेगेटिव प्रभाव, शनि का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर से खत्म होने लगता है। तो आप अभी आजमाइए, और इनको 8 दिन के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, फिर आप इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस परिवार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे प्रतिदिन का वीडियो समय से आपको मिले और आपको कोई भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो। 5 जनवरी 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:20 से 5:35 तक शाम। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:05 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर हल्दी डालकर पानी में स्नान करना है। आज आपके ऊपर गुरु की औरा बढ़े और आपका व्यक्तित्व में निखार आए, काम आपके सफल हो। जादुई अक्षर है ब, ब्रह्म व लवा। इस बा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना पाएं। जिन महिलाओं को ये लगता है कि उनके घर में चलती नहीं है, या पति नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, उनको ये प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, घर में आपका तनाव खत्म होगा। 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो देती हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। वो है घर में बरकत, सुख, समृद्धि और आपसी सामंजस्य को बढ़ाने वाला। तो प्रतिदिन 1 मिनट का वीडियो आता है मेरा शाम 5 बजे, उसे भी आप ज़रूर देखें। वो तभी संभव है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको वो प्रतिदिन नोटिफिकेशन में आपको आता रहेगा कि शॉर्ट आ गए या लॉन्ग आ गए। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों आपके शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जहाँ आपको राहु राजा बनाता है, उसके साथ ही आपका बुद्ध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। साथ में बृहस्पति जो कि ज्ञान देता है, जो कि आपकी पूरे ही कुंडली में धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र भी हैं, शुक्र भी देते हैं पैसा, और हमें मंगल भी देते हैं पैसा शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में जब आपका राहु बहुत अच्छा होता है, अच्छे भावों में बैठा होता है,
आपका लग्नेश बहुत मजबूत अवस्था में होता है, आपका भाग्येश बहुत मजबूत अवस्था में हो, लाभेश आपका अच्छी स्थिति में हो, आप कहेंगे मैम इतने सारे, जी वही इससे करोड़ों कमा पाते हैं। और इसमें से अगर एक भाव भी आपका सहयोग नहीं कर रहा होता तो ऐसे लोगों का आप पैसा लगाते जाते हैं, कमाते जाते हैं, गंवाते जाते हैं। और जिनका बिल्कुल भी इन सब भावों में कोई भी मैच नहीं हो रहा था, ऐसे लोग सिर्फ इसमें पैसा ही लगाते हैं। ये एक तरह से अंधा कुआं हो जाता है कि वो पैसा डालते जाते हैं कि आज मिलेगा, आज मिलेगा, और मिलना तो दूर दोस्तों, कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ये है शेयर मार्केट की सच्चाई। कोई लाख कितना भी कह ले, स्ट्रेटेजी है, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, जब तक आपका भाग्य, आपका लाभ साथ नहीं देगा, आपका बुद्धि दिमाग उस तरफ चलेगा ही नहीं। पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह से जुआ सट्टा लॉटरी में जो लोग लगे रहते हैं दोस्तों, जब तक उनका केतु अच्छा नहीं होता, जब तक केतु का संबंध किसी भी तरह से अष्टम भाव से, चाहे गोचर में चाहे कुंडली में नहीं होता, तब तक उन्हें इसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। वो भी इसमें पैसा डालते जाते हैं और कुछ नहीं मिलता। कभी 100, 200, 500 की लॉटरी लगी तो लगी, नहीं तो नहीं लगती है। क्योंकि जब हमें बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, उसके लिए हमारे अष्टम भाव का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि अष्टम भाव से संबंधित अगर आपका ग्रह कोई वहाँ बैठा है, उससे संबंधित चीज़ों को आपको गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों का आपको गिफ्ट देना चाहिए। अब जहाँ जहाँ राहु बैठा है, अगर आप उन भावों से, अगर आपका जन्मांक पीड़ित हो रहा है, तो आप शेयर मार्केट, जुआ सट्टा से पैसा नहीं कमा सकते, विशेष रूप से शेयर मार्केट से। और अगर इस तरह की चीज़ें भी आपके घर में पड़ी हैं, तब तो और समझ लीजिए कि आपकी समस्या दुगनी बढ़ती चली जाती है। लग्न पे अगर राहु है, तो लग्न पे राहु थोड़ा सा आपको चंचल, जिद्दी बना देता है, थोड़ा आपको पेशेंस आपके अंदर कम होता है, लेकिन हाँ, आपके अंदर ज्ञान बहुत होता है और आप पैसा कमाते हैं समय समय पर। ऐसा नहीं है कि आप हर समय उससे लंबे समय तक पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आप पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होती है। पंचम भाव ही शेयर मार्केट से हमें लाभ दिलाने वाला होता है। अगर आपका लग्नेश आपका अच्छा होगा तो आप पैसा बहुत बड़े अमाउंट में कमा लेंगे। पंचम भाव का स्वामी बहुत अच्छा होगा तो आप पैसा कमा लेंगे। आपको लग्न पर नंबर देखना होता है, 1, 2, 3, 4। 1 नंबर है तो मेष राशि हो गई, 2 नंबर है तो वृष, 3 नंबर है तो मिथुन हो गई, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, 11 है तो कुंभ और 12 है तो मीन। ये नंबर है। अब इनका स्वामी भी आपको पता है कौन कौन से हैं। इन स्वामी को देखना होता है कि ये कहाँ बैठे हैं। अगर ये 6, 8, 12 में बैठे हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। राहु बैठा है तो शेयर मार्केट से बच के रहिए। इसमें आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगा सकते हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने शेयर खरीदिए, छोड़ दीजिए, इनसे लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। या SIP में पैसा लगाइए या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। शेयर मार्केट के लिए सेकंड भाव, जो कि आपका धन का कारक होता है, अगर यह राहु बैठ गया है तो ऐसे लोगों को हरगिज पैसा नहीं लगाना चाहिए शेयर मार्केट में। और ऐसे लोगों का क्योंकि अष्टम से संबंध बन जाता है और यहाँ से राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ी हुई है, ये आपके पैसे को धुआं लगाना शुरू कर देता है। तृतीय भाव में बैठा है राहु, तो आपका चाहे लग्नेश कितना भी मजबूत क्यों ना हो, धन भाव आपका कितना भी मजबूत क्यों ना हो, फिर भी आप इससे पैसा नहीं कमा पाते हैं और आपका पैसा चला जाता है। कुछ समय तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन उससे 10 गुना लेकर आपके साथ में चला जाता है। और उस पर भी अगर आपके घर में, अगर आपने टूटे फूटे बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत सारा अपने बिजली का सामान आपने रखा हुआ है, तो ये आपके उस भाव को और पीड़ित कर देते हैं, यानी धन भाव को और पीड़ित कर देते हैं और आपकी जेब से पैसा चला जाता है। तो पहले तो मैं कहूँगी शेयर मार्केट से बिल्कुल अपने हाथ हटा लीजिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर भी लॉन्ग टर्म में लगाइए। और एक लाल कपड़े में आप चावल रखकर इसको पोटली बनाकर अपनी उत्तर की दिशा में स्थापित करिए, जिससे कि बहुत हद तक आपका चंद्रमा मंगल की युति आपकी जागृत हो, तो इससे आप कुछ धन अर्जित कर सकें। अगर राहु आपका पंचम भाव पर हो और उस समय आपका पंचम पीड़ित ना हो, पंचमेश जो राशि वहाँ बनी हुई है उस भाव का स्वामी पीड़ित ना हो, लग्न आपका अच्छा हो, भाग्य अच्छा हो, तो आप शेयर मार्केट में राजा बन जाते हैं। चंद्रमा आपका बहुत अच्छे भाव में बैठा हो, जैसे सेकंड में बैठा है, चतुर्थ में बैठा है, आपका नवम में बैठा है, आपके लिए आपका चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट का राजा बनता है। यहाँ से राहु आपको देना शुरू करते हैं,
तो ऐसे लोगों को अपने राहु को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, यानी राहु से संबंधित जितनी चीज़ें हैं खराब अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। विशेष रूप से जूते चप्पल कटे फटे नहीं होने चाहिए। घर में किसी भी तरह से लकड़ी का फर्नीचर आपका खराब नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से टूटा फूटा फर्नीचर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लकड़ी से संबंधित और लेदर से संबंधित बहुत सारे लोग पर्स इत्यादि भी हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, फट रहे हैं, कट रहे हैं, हटाते नहीं हैं। जूते चप्पल ढेरों रखे हुए हैं, बेल्ट इत्यादि हैं, खराब इस्तेमाल करते चले जा रहे। तो यानी सूर्य और शनि दोनों की चीज़ें, लकड़ी का फर्नीचर सूर्य होता है और ये लेदर की चीज़ें शनि होती हैं, जो आपके राहु को खराब करती है। इन चीज़ों को अपने घर में है तो हटा दीजिए, इनको इन चीज़ों से तुरंत निजात लीजिए, तो ये यहाँ से आपको पैसा दिलाना शुरू करेगा। इन चीज़ों को भी हटाएंगे और साथ में आपको रविवार वाले दिन आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करते रहिए, तो यह पंचम आपका मजबूत बली अवस्था में आ जाता है। बड़ी मात्रा में आप पैसा कमाने लगते हैं। यही राहु अगर आप सप्तम में आ जाए तो ये सप्तम में भी आपके लिए परेशानियां पैदा करता है, क्योंकि यहाँ से ये आपके लग्न को देखता है तो लग्न को पीड़ित कर देता है। अगर आपका लग्न इस मजबूत अवस्था में बैठे हैं, पंचमेश मजबूत में हैं, आपके लाभ और आपके भाग्य मजबूत हैं, तो यहाँ पर राहु के उपाय करने से आपको पैसा शेयर मार्केट से बहुत बड़े अमाउंट में मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, जीवन साथी से थोड़ा तकरार होती है, लेकिन जीवन साथी के साथ में आप सामंजस्य बनाकर बैठते हैं तो आपको यहाँ से बड़ी मात्रा में पैसा मिलने लगता है। तो इसके लिए कोई बड़ी आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा है कि अपने घर में अपनी पत्नी को समय समय पर गिफ्ट देते रहिए, परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन कीजिए, सौंफ का सेवन विशेष रूप से कीजिए मिश्री के साथ में। तो यहाँ का राहु आपको इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा अगर अपनी पत्नी का आप सम्मान करते रहेंगे। अष्टम के राहु को सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से भी रिश्ते खराब करता है, आपके आने वाले अचानक मिलने वाले धन को भी धुआं कर देता है। ये पाताल का घर माना जाता है, यहाँ से आती है हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं। तो अगर अष्टम में बैठा है राहु तो भूल कर भी आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ आप पैसा लगाएंगे तो अंधे कुएं की तरह से आपका पैसा खाता चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। आप कहेंगे नहीं मैडम मुझे मिल रहा है, हो सकता है आपको ये सारे भाव जैसे मैंने आपको बताया, लग्नेश आपका सेकंड भाव, आपका पंचम, आपका नवम और आपका 11th हाउस से सारे मजबूत अवस्था में ग्रह बैठे हैं, तो राहु अपना काम नहीं कर पा रहा। लेकिन ध्यान रखिए ये राहु अपनी पलटी जरूर देगा और आपको बड़े अमाउंट में पैसे का नुकसान जरूर कराएगा। तो अभी से आप सचेत हो जाइए, दान दक्षिणा करते रहिए, यानी अनाथ आश्रम वगैरह में आप दान देते रहिए। दोस्तों पैसे का दान तब करना चाहिए जब आप केपेबल नहीं है, मतलब आप खुद से जाकर वहाँ पर सेवा नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट है कि अपने हाथ से सेवा करिए। कुछ चीज़ों का दान करके आ रहे तो खरीद कर देकर आइए, खाने की वस्तुएं खरीद कर देकर आइए, पैसा मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा देने से भी हम उस गलत कार्य के भागी बन जाते हैं। जैसे आपने तो अनाथाश्रम में या किसी भी उसमें पैसा दिया, अब उन्हें उस पैसे का क्या किया, उन्होंने उस पैसे को कहीं गलत यूज़ तो नहीं कर दिया, तो आप उसमें भागीदार बन गए। अब खाने की चीज़ें इत्यादि आप देकर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई खाएगा ही। तो इसलिए मना करा जाता है कि जितना हो सके चैरिटेबल में पैसों का दान कम से कम कीजिए, अपने हाथों से चीज़ों वस्तुओं को दान कर दीजिए, बेहतर है। तो अष्टम का राहु है तो शेयर मार्केट से हाथ खींच लीजिए, आगे इसकी तरफ मुड़कर भी मत देखिए। यही राहु अगर आपका 12वें घर में आ जाए तो इसे हम कारागार योग बोलते हैं। यहाँ से ये बैठकर आपके जीवन में नाना तरह की दिक्कतें, यानी कि जेल जाने की नौबत, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहेंगे या घर में गृह क्लेश बना रहेगा, आप बीमार बहुत रहेंगे, ये सारी स्थितियाँ पैदा करता है। और जब ये पीड़ित होगा तो सारा पैसा कमाया हुआ, क्योंकि आपका जितना भी पैसा है वो धीरे धीरे आपका इन्हीं चीज़ों में बर्बाद होता चला जाएगा। तो 12वें घर के भी राहु के लिए मना किया जाता है कि आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। तो अगर आपके लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी भाग्य भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, तब हम, और राहु और कहीं जगह बैठा होगा तो इतना आपको परेशान नहीं करेगा, तब आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो अगर आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं है, चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में है, तो आप इंट्राडे से पैसा कमा सकते हैं। अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तब आपको हमेशा म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा ही लगाना चाहिए, तभी आप इससे शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट से पैसा किस तरह से हम कमा सकते हैं, किन सेक्टर में जाकर कमा सकते हैं, ये आपकी कुंडली बोलती है किस सेक्टर में आप पैसा लगाएंगे तो इससे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको अभी 12वें घर का मैं उपाय बता देती हूँ। इसके लिए आपको हर शनिवार को
आप चाहे तो कांसे की कटोरी में, चाहे लोहे की कटोरी में या स्टील की कटोरी में अपना चेहरा देखकर सरसों का तेल पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आइए। वहाँ से कोई भी ले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार की संध्या के समय आप जलाना शुरू करिए, तो इसका दुष्प्रभाव खत्म होगा। एक बार फिर से आपसे कहूंगी कि अगर ऐसी गृह स्थिति बन रही है और आपके लगातार आप कर्ज में डूबे जा रहे हैं, तो आप शेयर मार्केट से दूर रहिए। इसके अलावा मैं अपने कई सारे वीडियोस में आपको यंत्र इत्यादि भी बता चुकी हूँ। आपको मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने का तरीका भी बता चुकी हूँ, कैसे लगाना है। जिस समय आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा, तो परिवार के किस सदस्य का भाग्य सपोर्ट कर रहा है, आप पैसा लगाने से पहले आपको अपना एक हिस्सा भगवान को अर्पित करना है, यानी गणेश जी को अर्पित करना है। उनसे वादा देना है आपको कि आप इससे आने वाली कमाई में से आप कितना पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा आप दान खाते में निकालने जा रहे हैं। राहु काल में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। राहु को हमेशा अच्छा रखना है, यानी पानी की बर्बादी नहीं करनी है, पानी का अपव्यय नहीं करना है, झूठा पानी गिलास में नहीं छोड़ना है। जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पानी का गिलास भर के रखना है, नीले काले कपड़ों से दूरी बना के रखनी है, चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पानी हमेशा आपको पीना है, और साथ में ही चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल कपड़े में लपेटकर हमेशा अपने पर्स में आप रख लीजिए। लाल कपड़े में लपेटकर पर्स में रखिए इसको, चांदी के चौकोर टुकड़े को। इसके अलावा इस तरह से लाल चंदन की माला भी आप अपने हाथ में, अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये है मंगल। लाल चंदन मंगल और सूर्य का प्रतीक होता है, जिससे कि राहु डरता है, और राहु जब इन ग्रहों से डरने की वजह से आपके इनको धारण करने से आपका मंगल प्रबल होता है, तो राहु बहुत हद तक आपको शांत हो जाता है और इनसे आपको क्षेत्र से पैसा देने लगता है। तो यह समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि क्यों मुझे शेयर मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए, परिवार के किस सदस्य का नाम मेरे लिए इस समय भाग्योदयकारी हो रहा है, उसके नाम से पैसा लगाऊं तो मुझे शेयर मार्केट से पैसा मिल जाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब बात करती हूँ जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 5 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 यानी 5 का अंक लिखेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और समझिए कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की है, और आपको भी ऐसी स्थिति लग रही है तो आप उनका उपाय कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर हमसे भी समझ सकते हैं कि मुझे शेयर मार्केट में कैसे पैसा मैं कमा सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा है तो आगे भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर मिलूंगी आपसे कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।